हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल लॉ क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है, हाउ टू ड्राफ्ट एफिडेविट, एफिडेविट किस तरीके से ड्राफ्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। बेसिकली जो एफिडेविट है इसको हिंदी में शपथ पत्र कहते हैं। तो आइए समझते हैं आगे इसके बारे में डिटेल्स में। एन एफिडेविट इज ए स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन ऑन ओथ बाय द डिपोनेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफिडेविट होता है बेसिकली ये एक स्टेटमेंट होती है, एक डिक्लेरेशन होती है जो कि डिपोनेंट कोर्ट में फाइल करता है। बेसिकली जो एफिडेविट है वो प्रूफ के तौर पर फाइल होता है कोर्ट में। हम जो भी चीज़ें एफिडेविट में मेंशन करते हैं कोर्ट उसको सच मानता है, क्योंकि अगर हम इसमें कुछ भी गलत चीज़ें मेंशन करेंगे तो हमारे अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है। ठीक है। A court may be ordered that any particular fact or fact may be proved by an affidavit or that the affidavit of any particular witness may be read at the hearing। मतलब एफिडेविट को विटनेस के तौर पर बाद में हेयरिंग में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। तो एफिडेविट में हमें जो भी चीज़ मेंशन करनी है सोच समझ के मेंशन करनी है। देन आफ्टर द फॉलोइंग रूल शुड बी रिमेंबर्ड व्हेन ड्राइंग ऑफ एन एफिडेविट। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हमें रिमेंबर करनी है वाइल वी आर ड्राफ्टिंग एन एफिडेविट। नॉट ए सिंगल एलिगेशन मोर देन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी शुड बी इंसर्टेड। मतलब इसमें जो भी आप एलिगेशन लगा रहे हो वो जेन्युइन होना चाहिए। जो भी अननेसेसरी आपको किसी भी प्रकार की एलिगेशन एफिडेविट में फाइल नहीं करनी है। ठीक है। ड्राफ्ट नहीं करनी है। देन आफ्टर द पर्सन मेकिंग द एफिडेविट शुड बी फुली डिस्क्राइब इन द एफिडेविट। जो भी पर्सन एफिडेविट को बना रहा है उसको उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना है हमें एफिडेविट में। एन एफिडेविट शुड बी ड्रॉन अपॉन इन फर्स्ट पर्सन। मीन्स इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो एफिडेविट है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन पे ही ड्रॉ होगा। एन एफिडेविट शुड बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ नंबर कंसेक्यूटिवली एंड एज फार एज पॉसिबल ईच पैराग्राफ शुड बी कन्फाइंड टू अ डिस्टिंक्ट पोर्शन ऑफ द सब्जेक्ट। मीन्स एफिडेविट को हमें पैराग्राफ में डिवाइड करना है और उसमें नंबर देना है कि ये पैराग्राफ 1 है, ये पैराग्राफ 2 है। Then after every person or place referred to an affidavit should be correctly and fully described so that he or it can be easily identified। आप जो भी पर्सन को एफिडेविट में मेंशन कर रहे हो, जो भी प्लेस को मेंशन कर रहे हो वो क्लियरली होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ताकि हम बाद में उसको इजीली आइडेंटिफाई पाएं। द डिक्लेरेंट स्पीक ऑफ एनी फैक्ट विद इन हिज नॉलेज ही मस्ट डू सो डायरेक्टली एंड पॉजिटिवली यूजिंग द वर्ड आई अफर्म और आई मेक ओथ एंड से। इसका मतलब क्या होगा, जब भी कोई पर्सन कुछ चीजें बताएगा एफिडेविट में उसको, तो उसको स्टार्टिंग किस तरीके से करनी है, आई अफर्म और आई मेक ओथ एंड से, इस तरीके से उसको एफिडेविट में मेंशन करनी है, स्टार्टिंग करनी है। ठीक है। जब भी वो किसी चीज को बताएगा। देन आफ्टर an affidavit should generally be confined to matter within the personal knowledge of the declarant, and if any fact is within the personal knowledge and any other person and the petitioner can secure his affidavit about it, he should have it filed। But in the interlocutory proceeding, he is also permitted to verify fact on information received using the word I am informed by so and so before every allegation which is verified। If the declarant believe the information to be true, he must and I believe it to be true। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी पर्सन को, हो सकता है जो डिक्लेरेंट है उसको इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हो, उसे किसी अदर पर्सन के द्वारा इंफॉर्मेशन मिली हो, तो उसको इस तरीके से मेंशन करनी है, आई एम इन्फॉर्म्ड बाय सो एंड उसको लगता है डिक्लेरेंट को कि ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है किसी पर्सन के द्वारा वो सही है, तो उसको फर्दर मेंशन करना है एंड आई बिलीव इट टू बी ट्रू। ठीक है। और अगर वो खुद ही बता रहा है तो हमने ऊपर पढ़ा है, फिर उसको इस तरीके से मेंशन करना है, आई अफर्म दैट, आई ओथ ऑन, इस तरीके से स्टार्ट करना है। देन आफ्टर द एफिडेविट शुड हैव द फॉलोइंग ओथ और अफर्मेशन रिटन आउट एट द एंड। मतलब जब एफिडेविट को हम एंड करेंगे तो उस टाइम पे आपको इस तरीके से मेंशन करना है, आई सोलमनी अफर्म दैट माय डिक्लेरेशन इज टू बी ट्रू, दैट इट कंसील नथिंग एंड दैट नो पार्ट ऑफ इट इज फॉल्स। एनी अल्टरेशन इन द एफिडेविट मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड बाय द ऑफिसर बिफोर होम इट इज ऑन। मतलब ये जो लाइन है आपको एंड में मेंशन करनी है कि मैं जो भी चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ इस एफिडेविट में ट्रू एंड करेक्ट है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो भी है बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है। ठीक है। देन आफ्टर एफिडेविट हैज़ टू बी ड्रॉन ऑन ए नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। जो एफिडेविट है वो हमेशा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर ही ड्राफ्ट होगा। बेसिकली दो प्रकार के स्टाम्प पेपर होते हैं, एक होता है जुडिशियल, एक होता है नॉन जुडिशियल। जुडिशियल बेसिकली जो कोर्ट की फीस पेमेंट करने के यूज़ में आता है, और जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, ये सारी चीज़ों में एफिडेविट हो गया, ये सारी चीज़ों में नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होता है। ठीक है। इट सेल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द डिपोनेंट इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ कमिश्नर, नोटरी पब्लिक मजिस्ट्रेट और एनी अदर अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस। मतलब कि जो डिपोनेंट है, अभी साक्षी है जो इस एफिडेविट को फाइल कर रहा है, उसको मतलब ये जो भी है ओथ कमिश्नर, नोटरी पब्लिक मजिस्ट्रेट, इनके सामने पेश करना है कि मैं जो भी चीज़ें फाइल इसमें मेंशन कर रहा हूँ वो ट्रू एंड करेक्ट है। देन आफ्टर एन एफिडेविट आर चार्जेबल विद स्टाम्प ड्यूटी अंडर आर्टिकल 4 शेड्यूल 1 स्टाम्प एक्ट 1898, बट नो स्टाम्प ड्यूटी इज चार्ज ऑन एफिडेविट फाइल्ड और यूज इन ए कोर्ट। मतलब ये एफिडेविट है उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है, बट
जो एफिडेविट हम कोर्ट में फाइल कर रहे हैं उस पे स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती है, बिकॉज सच एफिडेविट आर लायबल टू पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, उसमें कोर्ट फीस ऑलरेडी लगती है, तो इस केस में स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती है। देन आफ्टर फाइनली अब समझते हैं कि एफिडेविट को किस तरीके से ड्राफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एफिडेविट ड्राफ्ट करने के लिए हेडिंग देनी है एफिडेविट। देन आफ्टर आपको कोर्ट का नेम मेंशन करना है कि आप किस कोर्ट में एफिडेविट लगा रहे हो। बिफोर तो इस केस में बिफोर द होनेबल हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बॉम्बे, मतलब हमने इसमें हाई कोर्ट का नाम दिया है यहाँ पर। देन आफ्टर जुडिक्शन ऑफ कोर्ट बताया है कि ये बॉम्बे का हाई कोर्ट है। देन आफ्टर इन द मेटर, ये पार्टीज के बारे में हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि ये जो मेटर है, मिस्टर तेजा सन ऑफ मिस्टर के, एज 25, रेसिडेंट ऑफ कोरेगांव पार्क पुणे, ये जो है पिटिशनर है वर्सेस ये किस, और सामने वाली पार्टी का जो है डिस्क्रिप्शन है, स्टार लाइट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, ये एक कंपनी है। तो बेसिकली ये जो एफिडेविट जो फाइल हो रहा है बेसिकली दो पार्टीज के बीच में हो रहा है, एक पिटिशनर एक रिस्पोंडेंट है। पिटिशनर जो है मिस्टर तेजस है एंड रिस्पोंडेंट एक कंपनी है, और उनके बिहाफ पे जो पर्सन है वो है मिस्टर पवन, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। देन आफ्टर वो जो मैटर है वो है किस चीज़ से, अब हमको यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर मेंशन करना है कि मैटर ऑफ फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेसिकली जो ये वाली लाइन है जो आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये ऊपर आती है, देन आफ्टर फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ये नीचे आती है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। देन आफ्टर आपको जो है सारी चीज़ें जो आपको नॉलेज है उस चीज़ को मेंशन करना है इस तरीके से, दैट आई आई तेजस सन ऑफ मिस्टर के, एज 25 ईयर, रेसिडेंट ऑफ कोरेगांव पार्क, डू हेयर बाय सोलमनी डिक्लेयर एंड अफर्म दैट, हमने जैसे कि अभी पढ़ा था थ्योरी क्लास में कि जो भी आप स्टार्टिंग करोगे आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है, आई हियर बाय सोलमनी डिक्लेयर एंड अफर्म दैट, देखो उसी तरीके से हमने स्टार्ट किया है यहाँ पर। देन आफ्टर हम मेंशन करेंगे जो भी चीज़ें हम प्रूव करना चाह रहे हैं, बेसिकली हमने पढ़ा एफिडेविट एक प्रूफ के तौर पे भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं आई सप्लाई गुड्स वर्थ ₹1 करोड़ टू द अबव रेफर्ड कंपनी, मतलब हमने जो अबव रेफर कंपनी है मेंशन की है हमने, सेकंड पार्टी जो है रिस्पोंडेंट है स्टारलाइट कंपनी है, उनको हमने ₹1 करोड़ का गुड सप्लाई किया है। इन कनेक्शन विद द सेड सप्लाई द कंपनी डिड नॉट पे एनी अमाउंट टू मी एंड इट, और इसके रिगार्डिंग जो कंपनी ने है ना कोई भी अमाउंट पे नहीं किया अभी तक। ठीक है, देयरफॉर इट कंटिन्यू टू बी इंडेप्टेड टू मी, और लगातार जो है उसने मुझे पेमेंट नहीं की है। सिंस द होनेबल हाई कोर्ट अप्रूव्ड वाइंडिंग अप ऑफ द सेड कंपनी वाइड इट ऑर्डर डेटेड, इस डेट को ऑर्डर किया है, हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया उस कंपनी के अगेंस्ट की इस कंपनी को हम बंद कर रहे हैं। देयरफॉर विश टू एस्टेब्लिश माई डेस्ट अगेंस्ट द सेड कंपनी, कंसिडर दिस एफिडेविट एज ए प्रूफ ऑफ इंडेप्टनेस, मीन्स जो पिटिशनर है वो ये चाह रहा है कि उसका जो भी डेप्ट है वो उसको मिले, और इस एफिडेविट को एज ए प्रूफ के तौर पर यूज़ किया जाए। कॉपी ऑफ द इनवॉइस सप्लाई गुड्स इज अटैच टू दिस एफिडेविट, हमने इस एफिडेविट में जो भी इनवॉइसेस वगैरह था कि हमने जो माल सप्लाई किया था इस कंपनी को, वो सारा हमने एफिडेविट में लगाया है नीचे। देन आफ्टर आई एम द पिटिशनर ऑफ द सेड मैटर फुली अवेयर अबाउट द फैक्ट ऑफ द केस, मीन्स ये जो पिटिशनर है उसको पूरा फुली नॉलेज है इस केस से रिलेटेड। देन आफ्टर द फैक्ट स्टेटेड इन द पिटिशनर एंड ऑल लीगल सबमिशन आर लाइबल टू बी ट्रू एंड करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माई इन्फॉर्मेशन नॉलेज एंड बिलीव, जैसा कि हमने पढ़ा था कि एंड में आपको ये लाइन मेंशन करनी है, तो यहाँ पर ये लाइन मेंशन की गई है। और एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि एफिडेविट शुड बी डिवाइडेड इन द पैराग्राफ एंड नंबर कंजिक्यूटिवली, तो ठीक उसी प्रकार से हमने नंबर दिए हैं और पैराग्राफ में डिवाइड किया है एफिडेविट को। देन आफ्टर वेरिफिकेशन लगाना आपको एक नीचे, वेरिफिकेशन दैट वेरीफाइड पुणे 1 जनवरी 2015 दैट नो मटेरियल फैक्ट हैव बीन कंसील्ड एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज टू बी ट्रू एंड करेक्ट, डिपोनेंट नोटरी, इस तरीके से एफिडेविट को ड्राफ्ट करते हैं। तो एक बार फिर से इसका पूरा फॉर्मेट देख लेते हैं हम एफिडेविट का। तो आपको इसमें क्या है कि इजीली आप ड्राफ्ट कर सकते हो। सबसे पहले कोर्ट का नेम, देन आफ्टर जुडिक्शन, देन ये जो मैटर है वो मिस्टर तेजस एज अ पिटिशनर वर्सेस स्टारलाइट कंपनी के बीच में, देन आफ्टर मिस्टर पवन, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जो कि कंपनी के बिहाफ पे केस लड़ रहे हैं। देन आफ्टर ये रिस्पोंडेड है एंड मैटर जो है टर्मिनेशन ऑफ सर्विस का है, आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन आफ्टर ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे इसमें, जो भी आपका केस हो ये वेरी करेगी डिपेंड अपॉन द ईच केस। देन आफ्टर वेरिफिकेशन लेटर लगाना है, देन बिफोर मी डिपोनेंट नोटरी। ये सारी चीज़ें थी एफिडेविट के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ like the channel and subscribe it for further information.